साधनों का अनावश्यक प्रयोग ही प्रदूषण को जन्म देता है। ये एक सही बात है। यदि हम साधन क्यों बनाए गए थे? साधन बनाए गए थे समय को बचाने के लिए, जबकि अब हम समय नष्ट करने। हेलो, वेलकम बैक साथियों। आज की न्यूज़, आज की खबर कोई अच्छी नहीं है हमारे लिए। अगर एक भारतीय नागरिक के हिसाब से देखी जाए तो आज हम बात करेंगे प्रदूषण। भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश बना। प्रदूषण कैसे होता है? लाइन है, साधनों का अनावश्यक प्रयोग। साधनों का अनावश्यक प्रयोग ही प्रदूषण को जन्म देता है। ये एक सही बात है। यदि हम साधन क्यों बनाए गए थे? साधन बनाए गए थे समय को बचाने के लिए, जबकि अब हम समय नष्ट करने के लिए उस साधन का प्रयोग करते हैं। जबकि साधन सुविधा देने के लिए विज्ञान की देन थी ये, कि जो भी कोई साधन बनाया जा रहा है उस इंसान को सुविधा देने के लिए, उसका समय बचाने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन आज की पीढ़ी समय बर्बाद करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। मोटरसाइकिल, बुलेट, फुल आवाज़, तो यही तो प्रदूषण है। तो भारत आज के समय भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया है। तीसरे नंबर पे आ गए हम प्रदूषण की श्रेणी में। हमारे देश की लगभग 96% आबादी आज कैसी सांस ले रही है? दूषित सांस ले रही है। 96% आबादी लगभग पूरी हो गई, बहुत 4-5% बच रहे हैं। ऐसा क्यों? किससे पीछे? भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश। 2023 की रिपोर्ट जो जारी करी गई है उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे ऊपर है, पहले और दूसरे नंबर में। और तीसरे नंबर पर नंबर आता है भारत का। ऐसे यह दावा किया गया है किसके द्वारा यह दावा किया गया? यह दावा किया गया है स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग संस्था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है, इसका नाम IQAIR संस्था के हिसाब से दावा किया गया है भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। ये कोई अच्छी खबर नहीं है। दूसरी बात, संस्था के मुताबिक दुनिया के सबसे प्रदूषित, यदि दुनिया में एक लिस्ट बनाई है सबसे प्रदूषित शहरों की, 50 शहरों की लिस्ट बनाई जाए ना, तो उसमें 42 शहर भारत के ही निकलेंगे, जो कि कुल 80% से भी ज़्यादा है। यानी कि दुनिया के 80% से ज़्यादा शहर दुनिया में, तो 80% से ज़्यादा शहर भारत के ही निकलेंगे। 42 शहर जो कि प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं, जिसमें बिहार का कौन सा शहर? बेगूसराय सबसे प्रदूषित शहर है, टॉप पर है। बिहार का बेगूसराय शहर टॉप पर है, नंबर 1 दुनिया। भारत के 130 करोड़ से ज़्यादा लोग, यानी कि 96% आबादी खराब एयर क्वालिटी वाले शहरों में रह रही है। यह एक चिंता का विषय है। आने वाले भविष्य में अभी भी है, आगे चलकर और ज़्यादा समस्या आएगी। प्रदूषित राजधानियाँ, भारत की जो राजधानी है दिल्ली है, वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है। वैसे राजधानी एक देश की इज्जत होती है, किसी भी देश की राजधानी होती है उसकी इज्जत होती है, नाक होती है उसकी। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हमारी ही इज्जत भारत की राजधानी है, जिसमें प्रदूषण कितना है? 92.7%। और दूसरे नंबर पर आती है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। कितना अंतर है देखो, 92 और 80, लगभग 80, 12%। कितना अंतर? कोई कम नहीं है, ज़्यादा अंतर है। तो भारत की राजधानी दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी मानी गई है। भारत में प्रदूषण के स्रोत क्या है? किस किस चीज़ से प्रदूषण ज़्यादा होता है? पहले नंबर उद्योगों से, फैक्ट्रियों से जो प्रदूषण होता है वह भारत में 92%। दूसरे नंबर पर वाहनों द्वारा, मोटरसाइकिल जा रहे हैं भैया, टॉयलेट लगी है तो मोटरसाइकिल से, सब्जी लेने जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल पे, फ्रेश होने जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल चला रहे हैं फटफट, तो प्रदूषण तो होना ही है। दूसरे नंबर पे 27% प्रदूषण
किसके द्वारा? वाहनों द्वारा। फसल जलाने से जो प्रदूषण होता है उसकी संख्या है 17%, और जो बचता है वह अन्य स्रोतों से होता है, वह बहुत कम है, 5%। दुनिया में सबसे साफ हवा कहाँ मिलती है? जीके वाला क्वेश्चन हो सकता है या तुम्हारे एग्जाम। दुनिया में सबसे कम प्रदूषित वाला देश भी कह सकते हैं, वह है फिनलैंड। टॉप पर है फिनलैंड, सबसे कम प्रदूषित है। फिनलैंड है, एस्टोनिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, बरमूडा है, आइसलैंड, और भी हैं जगह, और भी देश हैं, लेकिन टॉप पर कौन है? फिनलैंड। एजुकेशन में भी टॉप पर है, और एजुकेशन सही मिलेगी तो प्रदूषण भी कम होगा। सही बात। हमारी एजुकेशन सिस्टम में चीज़ बता ही नहीं जाए तो कैसे कंट्रोल करें? हमें तो पढ़ाया जाता है बाबर के पापा कौन है, अकबर कौन के बेटा है, तो ये पढ़ाई जाता है। जबकि ज़रूरत किसकी है? इसकी, तो प्रदूषण को कैसे रोका जाए? प्रदूषण रोकने के कुछ उपाय हैं, कुछ उपायों पर चर्चा। पहला है सरकार नहीं, हमें खुद रोक लगानी होगी। सरकार के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है ये बात। अब हमें खुद जिम्मेदारी उठानी होगी। हर व्यक्ति को अपनी यह जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि प्रकृति किसी एक की नहीं है, सबकी है, और सांस हम सब लेते हैं। इसलिए प्रदूषण को कम करने की हम सबकी जिम्मेदारी है, अपनी व्यक्तिगत समस्या है। दूसरे नंबर पेड़ लगाना। पेड़ काटने तैयार हो जाते हैं। पेड़ कौन काटता है? जो पेड़ लगाता नहीं है, ये बात ध्यान रखना। जो पेड़ लगाता है वो पेड़ काटने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता, कभी भी नहीं। अगर आपने कभी पेड़ लगाए होगा तो आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप कुल्हाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाओ काटने के। काटने पहुँच जाओ कब? दूसरे ने पेड़ लगाए हों उनको काट सकते हो। इसलिए एजुकेशन सिस्टम में ये बात जोड़नी चाहिए कि हर बच्चे को एक पेड़ लगाओ हर साल। तो ये भी एक तरीका है प्रदूषण कम करने का। तीसरी बात, वाहनों का कम से कम प्रयोग करें। जो हम सब्जी लेने के लिए वाहन, मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं वो कम से कम करें। फ्रेश होने जा रहे हैं तो वाहन पे जाएंगे। जागरूकता अभियान गांव-गांव जाकर, क्योंकि भारत किसका ग्रामीण क्षेत्र, अभी भी भारत की लगभग 70% आबादी गाँव में निवास करती है। ठीक है, तो जागरूकता अभियान चलाकर भी प्रदूषण को रोका जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है ये एक और, साइकिल के प्रयोग पर जोर देना। फिनलैंड नंबर 1 क्यों है? क्योंकि वहाँ पर मोटरसाइकिल की जगह पर साइकिल का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। साइकिल से तो प्रदूषण होना ही नहीं। अगर आपको भी कहीं पास में जाना हो तो साइकिल से जाएं, मोटरसाइकिल से ना। मोटरसाइकिल से 2 नुकसान होते हैं, तो प्रदूषण हो, पेट्रोल की भी खपत हो रही है ना, वो भी कोई बन नहीं रही, वो भी नेचुरल चीज़ें ही है, प्रकृति ही के द्वारा ही मिल रही है अपन। तो जितना हो सके साइकिल का प्रयोग करें। कहीं आसपास जा रहा है, कहीं दूर जा रहा है तो बाइक चलाना ठीक है, शौक के लिए नहीं। हाँ, ज़रूरत पड़ रही है तो बाइक चलाओ, वरना साइकिल से घूमो। इससे क्या होगा? बॉडी भी बढ़िया रहेगी, वेट मेंटेन होगा, बीमार नहीं होगे, और दूसरा बात प्रदूषण भी नहीं होगा। कितने लाभ हैं साइकिल चलाने से। ठीक है, और भी सुझाव आपके पास हों प्रदूषण से बचने की, यदि आपके पास और भी सुझाव हों तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, जितने हमारी तरफ से सुझाव थे वे तो दे दिए, और भी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। भारत सरकार तक यह बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और उसका जरिया तुम हो। ठीक है, जय हिंद।